हरिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। तो कल हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल प्लानिंग की चर्चा आरंभ की थी। हमने देखा कि हमारे पास जो धन है वो भगवान की शक्ति है, लक्ष्मी जी हैं। हम उसे रावण जैसे स्वयं के भोग में नहीं लगाते हैं। हम उन्हें हनुमान जी जैसे, सीता मैया को जैसे राम के सेवा में लगाएं, ले जाकर उस तरीके से उससे पेश आते हैं। जब ये भाव सही है तो आपके धन में लक्ष्मी आएगी। अगर ये भाव गलत हो गया तो दुर्गा देवी आएगी और वो आपको अपने त्रिशूल से पीड़ा देगी। फिर हमने देखा कि पैसे के साथ 7-8 प्रकार का डीलिंग होता है। उसकी आय होती है यानी इनकम, फिर उसकी व्यय होती है यानी एक्सपेंस, फिर उसका सेविंग्स होता है, फिर इन्वेस्ट होता है। सेविंग्स बोले, सेव बोलते हैं, सेव इन्वेस्ट नहीं, वेस्ट बाद में। टैक्सेशन होता है, चैरिटी होता है और वेस्ट होता है पैसा। तो हमें ये सब कुछ मास्टर करना है। लक्ष्मी के साथ जो ये 7 प्रकार के आदान प्रदान है, वेस्ट नहीं करना है, वेस्ट मास्टर नहीं करना है। हाउ टू वेस्ट, हाउ नॉट टू वेस्ट, वो मास्टर करना है। फिर हमने देखा कि कल हमने किसका चर्चा किया था, इनकम कैसे करना है और हाँ, इनकम कैसे करना है। हाँ, तो उसके बहुत हमने पर्याय देखे। उसका फंडामेंटल है वैल्यू क्रिएशन। आप क्या समस्या का हल या क्या मूल्य दूसरों को दे सकते हो, उतने आप धनवान बनते हो। जैसे मैं अमेरिका गया हूँ और किसी कॉरपोरेट कंपनी में मैंने कॉरपोरेट ट्रेनिंग सेशन दिया। तो एक दिन के लिए 6 आवर्स के लिए, सोचो ऐसा मान के चलते हैं कि उन्होंने मेरे को 1 लाख रुपए दिए इन 6 आवर्स। तो मेरे पर आवर वैल्यू कितनी है? हाँ, 1 लाख डिवाइडेड बाय 6। थोड़ा आसान होने के लिए मान के चलते हैं कि हाँ 102 है वो। तो 17,000 अप्रोक्सीमेट पर आवर इज़ माय अर्निंग एबिलिटी। क्यों? क्योंकि मैं 1 घंटे के अंदर जो वैल्यू ऐड कर रहा हूँ उनके लिए, वो उनके लिए कितने वर्थ का है? 17,000 का है। अगर मैं ऐसा बन जाऊँ कि मैं 1 घंटे में ऐसा कुछ दे सकता हूँ जिसकी वैल्यू 2 करोड़ रुपए की है, तो क्या हो जाएगा? तो मैं जो काम करूँगा उसके लिए उस प्रोपोर्शन में पर आवर अर्निंग बढ़ जाएगा, है कि नहीं? तो इसको कहते हैं वैल्यू क्रिएशन। तो हर एक व्यक्ति को ये पूछना चाहिए कि व्हाट इज़ द वर्थ आई ब्रिंग टू द टेबल। मैं जब किसी के सामने सम्मुख प्रस्तुत हूँ
मैं क्या उनको वैल्यू प्रदान कर पाता हूँ अपनी तरफ से। तो अभी हम जाएंगे एक्सपेंस की तरफ आज, और इसका सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण क्या कहेंगे आयाम, डायमेंशन है बजटिंग। बजट क्या होता है कि हमें किस कार्य के लिए कितने धन की आवश्यकता होती है, वो हम पहले ही योजना बनाकर फिर वैसा खर्चा करते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि पहले खर्चा करते हैं फिर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, वो पहले आते ही धन को उन्होंने डिसाइड किया हुआ है, मैं इसमें से कितना सेव करने वाला हूँ, कितना इन्वेस्ट करने वाला हूँ, कितना चैरिटी में दूंगा, कितना टैक्स में दूंगा। इसको कहते हैं बजटिंग। फिर कौन से नीड्स और कौन से वांट्स है मेरे। नीड्स मतलब जो ज़रूरी करना अत्यावश्यक है, खाना खाना अत्यावश्यक है कि नहीं, उसको नीड बोलते हैं। लेकिन मूवीज़ जाना क्या है, अत्यावश्यक है नहीं, वो वांट में आ सकता है कि मिला तो अच्छा है कभी कभी। तो नीड और वांट में फ़र्क समझ में आया। तो हम बजटिंग करते हैं का मतलब क्या है, हम पहले 1 2 3 4 इनको वर्कआउट कर लेते हैं, फिर जो बचा हुआ है उसको फिर इसके लिए कौन कौन से मेरे नीड्स हैं और कौन कौन से मेरी वांट्स हैं, उसके लिए हम बजट बनाकर चलते हैं। मतलब अगर मैंने 2 लाख रुपए महीने के कमाए, तो मैं तय करता हूँ कि मैं उसमें से 10% सेविंग्स में डालूंगा, यानी 20,000। उसके 10% में इन्वेस्टमेंट में डालूंगा और 20,000 हर महीने। फिर मुझे उस पर इतना टैक्स देना पड़ रहा है, सोचो मान के चलते कि 12% टैक्स देना पड़ रहा है, 12,000 टैक्स चला गया। फिर मैंने तय किया मैं 10% कृष्ण की सेवा में दूंगा, 20,000। तो करते करते वो 2 लाख का कितने बार, 1 2 3 4 ऐसा मान के चल के टैक्स भी 20,000 है, तो कितने चले गए मेरे से, 80,000 पहले ही खत्म हो गए। कहाँ गए वो, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, टैक्स एंड चैरिटी। तो बचे कितने, इतने महीने के मेरे पास। अभी इसमें से मुझे क्या करना है, नीड्स एंड वांट्स, इनको पूरा करना है। तो कौन उदाहरण दे सकता है मेरे को नीड्स का। आपके घर पे अगर आप जाते हो, माता पिता से पूछोगे कि हमारे नीड्स क्या क्या हैं, वो क्या बताएंगे आपको, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ठीक है वो मेन है। फिर एनर्जी, वाटर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिसिन्स, रिप्लेनिशमेंट ऑफ रेगुलर आइटम्स। और कोई, और कोई, वो एजुकेशन में आ गया। फीस, अलग अलग फीस आ गया, बिल्स आ गए, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, वो एनर्जी में आता है सब। हाँ, ग्रोसरी, फूड में आ गया। इंस्ट्रूमेंट्स फॉर, ओके, इंस्ट्रूमेंट्स फॉर डूइंग सर्विस। ओके, सो लेट्स से सर्विस रिलेटेड आइटम्स, सर्विस मेंटेनेंस और सर्विस रिलेटेड आइटम्स, ठीक है। तो ये हो गया नीड्स। अभी वांट्स के उदाहरण दीजिए जरा। वांट्स, वांट्स, मूवीज, हाँ, गेम्स, ओके, यात्रा, यात्रा कैन कम अंडर नीड ऑल्सो, बट फाइन। साल की एक यात्रा, धाम की मिनिमम। अगर इधर उधर ज़्यादा ही घूम रहे हैं हम लोग तो फिर वो वांट में आ सकता है कभी कभी। यस, पार्टीइंग विथ फ्रेंड्स, व्हीकल, नए नए शौक पूरा करना। शौक को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में शौक को क्या बोलते हैं,
हॉबी नहीं, हैबिट नहीं, फैशन नहीं, शौक। शौक को शौक ही बोला, ठीक है। लोग शौक पूरे करते हैं ना। और अगर भौतिकवादी व्यक्ति है, अभी ये तो डिवोटिस का बोला आपने, अगर कोई मटेरियलिस्ट होगा उसके के लिए जीवन में क्या क्या चलता रहता है? रेस्टोरेंट्स, मोबाइल्स नए नए, बुक्स कैन कम अंडर एजुकेशन, इट कैन बी अ नीड समटाइम्स। अगर कोई ऐसा फालतू की बुक खरीदता रहता है, वो अलग पॉइंट है। वाटर पार्क्स, हाँ वाटर पार्क्स जाना, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, शॉपिंग, ओवर शॉपिंग, शॉप टिल यू ड्रॉप बोलते हैं ना लोग, इतना शॉपिंग करो कि उधर ही गिर जाओ तुम। यस, इंद्रिय तृप्ति के काम करना, हम सब फूड खाना भी इंद्रिय तृप्ति है बच्चा। मॉल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजॉयमेंट्स, बर्गर किंग, पिज़्ज़ा हट, इधर उधर मैकडोनल्ड्स, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स, इंटॉक्सिकेशन, वो सब क्या करता है? पैसा बर्बाद करता है। तो हमारा क्या भाग्य है, प्रभुपाद के संपर्क में आने के बाद एक्चुअली हम लोग का ना बहुत पैसा बचता है, हमको समझ में नहीं आता है कि कितना बच रहा है। टेक्निकली लोग ना सिर्फ न्यूज़पेपर पर ही इतना खर्चा करते हैं महीने को। कुछ लोग हैं वो पार्टीज़ पर या बाहर खाने पर, रेस्टोरेंट्स वगैरह में बहुत पैसा करते हैं, तो वो सारा हमारे से बच जाता है। तो इसलिए बजटिंग क्या करता है, हमें सिखाता है कि अपने क्षमता के अंदर रह के ही तू उपभोग कर सकता है, क्षमता के बाहर जाकर मत कर, नहीं तो क्या हो जाएगा? एक तो आत्मा, स्पिरिट जो है वह डल हो जाएगी, उसका स्पिरिट चला जाएगा, और दूसरा नुकसान होगा शरीर को, मन को। अति सर्वत्र वर्ज्यते, कहीं भी अति नहीं करना चाहिए कोई भी चीज़ को। तो इसलिए बजटिंग का सरल तरीका क्या है कि हम मोटिवेशन या डिसिप्लिन पर ज़्यादा आश्रय नहीं रखते हैं, हम सिस्टम्स पर आश्रय रखते हैं हमारा। समझ रहे हो? हमारा मोटिवेशन या डिसिप्लिन कभी कभी ऊपर नीचे होता है कि नहीं होता है? हाँ, अभी घर जाओगे तुम, अभी सब हाँ हूँ कर रहे हो इधर, लेकिन घर जाते ही तुम्हारा मोटिवेशन और डिसिप्लिन हरी बोल होता ही नहीं होता है। तो तब क्या काम करेगा? सिस्टम काम करेगा। सिस्टम्स ऑलवेज वर्क। जैसे मैंने सिस्टम डाल के दिया आपको कि 7:30 AM तुमको गूगल कॉल पे आना है, गूगल मीट पे आना है एवरी डे, तो अपने आप बाकी सारी चीज़ें लाइन पे आती है। सोना पड़ेगा उसके लिए जल्दी, उठना पड़ेगा जल्दी, स्नान करना पड़ेगा, तिलक लगा के बैठना पड़ेगा, वीडियो ऑन करके सबके सामने, नहीं तो तुम्हारा हरी बोल, लोग बोलेंगे क्या प्रभु उठते भी नहीं हो तुम लोग, 7:30 बज गए अभी तक। तो इसको कहते हैं सिस्टम वर्क्स। व्हाट डजंट वर्क? मोटिवेशन, डिसिप्लिन डजंट वर्क। व्हाट वर्क्स? सिस्टम वर्क्स। जैसे मैं अगर रोज छोड़ दूं आपको कि आज आपको मोटिवेशन है तो क्लास में आ जाओ, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। डिसिप्लिन डंडा लगा के कराऊँ तो चलेगा क्या? नहीं। मैं सिस्टम बनाऊंगा कि मैं तब तक क्लास शुरू नहीं करता हूँ जब तक सारे बैठे नहीं मेरे सामने। सब लोग जाके इधर उधर से पकड़ के लाते, बोलते हैं भैया मेरे को सुनना है तो आके बैठ जाओ। सो वी हैव टू मेक अ सिस्टम। ठीक है? सो मैं एक उदाहरण देता हूँ। आप अभी घर पे जाओगे, सोशल मीडिया का प्रॉब्लम आएगा, है कि नहीं? लोगों को यूट्यूब चलाना, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब चालू हो जाएगा। अभी उससे तुमको चाहिए कि मैं डिसिप्लिन रहूँ। हाँ, तो सरल सिस्टम क्या है कि मोटिवेशन देखते रहना कि अरे कैसे कम फ़ोन यूज़ किया जाना चाहिए, मेंदू ब्रेन कैसा शार्प होता है, वो मोटिवेशन का है। डिसिप्लिन के लिए नाम पे हम बोलेंगे कि ठीक है मैं सुबह 8 से लेकर शाम को 8 तक ही मोबाइल पे हाथ डालूंगा, रात को 8 बजे का छूऊंगा भी नहीं, ऐसा नहीं करूँगा। वो बोलने की चीज़ है डिसिप्लिन। तुमको मैं सिस्टम बताता हूँ। तुम अपनी बहन को या माता को सोशल ऐप को पासवर्ड डालो, उनको बोलो तुम पासवर्ड डालोगे, मुझे नहीं बताना।
और मेरे को जब चाहिए यूज़ करने के लिए तो 10 मिनट के लिए पासवर्ड उसका खोल कर दूँगी और 10 मिनट के बाद बंद हो जाएगा वो। तो ये एक सिस्टम हो गया कि तुमको दूसरे के पास जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि मेरा फ़ोन में तुम पासवर्ड डालोगे तो मैं थोड़ा 20 मिनट यूट्यूब देख लेता हूँ, है कि नहीं? ये करेगा काम, क्या नहीं करेगा काम? मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन काम नहीं करेगा। या और एक सिस्टम बताता हूँ, ऐप को ही डिलीट कर दो, फ़ोन में रखने का ही नहीं। जैसे मेरे फ़ोन में अगर अब तुम जाओगे, तुमको कुछ भी नहीं दिखा, ना यूट्यूब है, ना फेसबुक है, ना इंस्टाग्राम है, ना कुछ भी है इसमें, है ही नहीं, तो यूज़ क्या करेगा इसमें? जो चीज़ अस्तित्व में नहीं है। दैट इज कॉल्ड सिस्टम। आई मेक अ सिस्टम इन सच अ वे दैट आई डोंट लोड दोज थिंग्स ऑन माई डिवाइस। बात खत्म। फिर जो रोज उठ के झिकझिक करने का ज़रूरत नहीं मेरे को, मोटिवेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ। सिस्टम काम कर रहा है बराबर से, है कि नहीं? तो दिस इज कॉल्ड सिस्टम वर्क्स। तो अभी नीड्स में लोग कहते हैं कि हमें कुछ और चीज़ें भी डालनी चाहिए। हमें किस किस पे जो नीड्स हम जनरली कंसिडर नहीं करते हैं उसको मैं लिख रहा हूँ। उसको कहते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंसेस। इंश्योरेंस जैसे हेल्थ, एजुकेशन, लोन, या टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, तो ये सारे नीड्स में आते हैं। ऐसे ही एक होता है, उसको कहते हैं इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड क्या होता है? अचानक लॉकडाउन लग गया, 3 महीना लोग बाहर नहीं निकल सकते, ना जॉब पे जा सकते हैं, ना कुछ ग्रोसरी ये वो खरीदने जा सकते हैं। बैंड बजेगा कि नहीं बजेगा अच्छे से? तो उस समय क्या करोगे तुम? तो इसलिए कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए व्यक्ति के लिए। अगर आपका महीने का एक्सपेंस है 50,000 रुपये, तो कम से कम 3 लाख रुपए आपके इमरजेंसी फंड में रहने चाहिए, जो कभी भी विड्रॉ करके आप यूज़ कर सकते कहीं भी। और एक होता है एनपीएस, उसको रिटायरमेंट प्लानिंग बोलते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग में क्या होता है? जैसे ही आपका पहला जॉब लगेगा ना 18 साल की उम्र में, उस दिन से शुरू करना। आप 55 साल तक आपको एक फिक्स्ड अमाउंट डालना रहता है हर साल को एनपीएस में। सोचो मैंने 1.5 लाख रुपए डाल दिया हर साल, और मैं 55 साल तक डालता रहा उसको, उम्र के 55 साल तक। तो क्या होता है, जब मैं रिटायर होऊंगा ना 56 के एज पे, तो 56 से लेके 100 तक, मतलब 100 साल कभी जीऊँगा तो मुझे कभी पैसा कम नहीं पड़ता। मेरे को जो मंथली चाहिए, वो जो कॉर्पस मैंने बिल्ड करके रखा है, उसी में से आता रहता है एज अ रिटायरमेंट पेंशन। इसको कहते हैं नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस। तो ये है नीड, व्यक्ति को इसमें ज़रूर डालना चाहिए। फिर होता है, अभी कुछ चीज़ें हैं ये इधर आएंगी इन्वेस्टमेंट में, वो मैं उस समय चीज़ें, जैसे एसआईपी होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो उसका भी गोल ओरिएंटेड निवेश करते हैं लोग, ताकि लंबे अरसे के बाद उनको बहुत अच्छे बेनिफिट्स प्राप्त हो। ठीक है, तो अभी तक हमने बजटिंग का चर्चा किया और देखा कि ये जो आइटम्स है ना, इसको पहला फुलफिल करना है, फिर इधर जाना है, फिर उधर जाना है। समझ में आए ये प्रायोरिटी? नहीं तो हम उल्टा करते हैं, लोग पहले इसको फुलफिल करते हैं, जो पैसा हाथ में आया तो चालू, उधड़ पट्टी बोलते हैं उसको मराठी में। हाँ, फिर बोलते हैं अरे इसके लिए थोड़ा मन बच नहीं रहा है, इसके लिए तो कभी मिलता ही नहीं उनको, हाँ, जीवन में कुछ करने के लिए। ये उल्टा काम नहीं करना है, इसलिए बजटिंग काम आता है। ये सबको समझ में आया पॉइंट? तो और मैं 2-4 चीज़ें बताना चाहता हूँ, विच आर कंसिडर्ड फाइनेंशियल मिस्टेक्स। बहुत बड़े गलतियाँ करते हैं लोग, क्या नहीं करना है वो भी जानना चाहिए। विद्याम च अविद्याम च।
कोई भी इन्फ्लुएंसर को देख के कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का नहीं। आजकल क्या हो रहा है, लोग किसी की तो झांसे में आते हैं, यूट्यूब देखते देखते कुछ तो एडवर्टाइजमेंट आता है, कोई व्यक्ति बोलता है इसमें डाल दो पैसा तो इतना हो जाता है, ये प्रोडक्ट खरीद लो तो ऐसा हो जाता है। उसके झांसे में आने का नहीं। ये सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस है। अगर तुमको कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र चाहिए ही तो देयर इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड सेबी। सेबी हाँ, SEBI। उनके द्वारा सर्टिफाइड जो होते हैं, क्या कहेंगे उसको, क्वालिफाइड एडवाइज़र्स, उनसे ही हमें अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करना सीखना चाहिए। एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स, इनके द्वारा नहीं करना चाहिए। और दूसरा है, गलत काम करते हैं लोग वो कि अपना जो फिक्स्ड मंथली इनकम, मंथली एक्सपेंस है, उसको कम करते जाना चाहिए, मिनिमम लेवल पे रखना चाहिए उसको। क्या बोला मैंने? मंथली एक्सपेंस, आपका महीने का खर्चा, बेसिकली ये बहुत ही कम इसमें जाना चाहिए। ये आपको जितना अपने नीड्स को कम कर सकते हो उतना नीड्स को कम करना चाहिए। स्टार्ट से ही शुरू करना चाहिए सेविंग्स इन्वेस्टमेंट वाला तरीका। तो ऐसा मान के चलो कि आप 2 लाख रुपए कमा रहे हो महीने के, तो आप तय करते हो कि मैं 25,000 में ही अपना पूरा महीना चलाऊंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 25,000 कमा रहे हो महीने के, तो आप तय करते हो कि मैं सिर्फ 5,000 में ही अपना महीना चलाऊंगा, बाकी का 20 में क्या करूंगा, सेव एंड इन्वेस्ट। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग वी शुड डू विथ मनी। डिसाइड हाउ मच आई विल स्पेंड मिनिमली इन द मंथ। मंथली एक्सपेंस को कम करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, उनकी इनकम बढ़ती है तो एक्सपेंस बढ़ा देते हैं। उनको लगता है कि चलो अभी ऐश करते हैं। जो मिनिमल एक्सपेंस तुमने ठीक फिक्स किया था ना, तुम्हारी कितनी भी इनकम बढ़ती जाए, पहले 20 साल तक डिसिप्लिन में रहना कि तुम अपना मंथली एक्सपेंस नहीं बढ़ाओगे, शांति से अपना सेविंग्स इन्वेस्टमेंट करते रहोगे। तीसरा गलती करते हैं, लोन लेना। कर्जा लेके काम करना बहुत डेंजरस काम है। कभी कभी वो फ़ायदे का हो सकता है, उसके कुछ विशेष सिनारियोज़ हैं, वो मैं कभी बाद में बताऊंगा मैं। बट इन जनरल तो जितना लोन मिलता है उतना लेने के लिए लोग रहते हैं। चलो अभी एक 2 BHK का ख़रीदना है मेरे को फ्लैट, मैं क्या करता हूँ, लोन ले लेता हूँ। उसका EMI का जो ये होता है अरेंजमेंट, वो इतना डेंजरस रहता है कि आदमी, अगर उसने 40 लाख का घर खरीदा है, वो EMI भरते भरते 10, 15, 20 साल के बाद टोटल घर का वैल्यूएशन कितना दे चुका है वो, ऑलमोस्ट 65 लाख। 25 लाख उन्होंने लूट लिए उससे, बिकॉज ऑफ हिज स्लो पेमेंट्स। तो ये बहुत डेंजरस है। लोन्स इन जनरल वी शुड अवॉइड। मैं विशेष सिनारियोज हैं जहाँ ले सकते हैं, वो कभी अलग समय समझाऊंगा। कभी कभी एक एक्सपेंसिव लोन आता है, उसको चुकाने के लिए और एक लोन निकालते हैं लोग। मतलब ये क्या तरीका है? अभी मैंने बोट में इधर छेद हो गया, मेरे पानी अंदर आने लगा, तो उस पानी को बाहर निकालने के लिए मैं और एक छेद कर दूं, चलेगा क्या? डूब ही जाएगा वो तुरंत। तो ऐसे उल्टे सुलटे काम नहीं करने होते। फिर उसके बाद है, जब लोग स्ट्रेस में रहते हैं या मूड में रहते हैं तो इम्पल्सिव स्पेंडिंग करते हैं। ये वर्ड लिखो, इम्पल्सिव स्पेंडिंग। आप करवाते हो अपने माता पिता से। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि आप कहीं मॉल में गए और उधर आपको कोई टॉय गन दिख गई, या कुछ तो अजीब तरीके का ड्रेस दिख गया थोड़ा, या कुछ पोस्टर देख लिया आपने कि ये खरीदने से ये होता है वगैरह, ऐसा। आप उधर ही बैठ जाते हो ज़मीन पे, हाथ पैर पूरा
मेरे को ये चाहिए, अरे तू घर में था तो शांति से जी रहा था, अचानक क्या हो गया तेरे को? हाँ? उसको बोलते हैं इम्पल्सिव। अपने मन पर, वेग पर नियंत्रण न रखने के कारण आदमी वही तो उटपटांग चीज़ों का डिमांड करने लगता है लाइफ में। तो इम्पल्सिव स्पेंडिंग में बहुत बार लोग पार्टीज़ करना, शॉपिंग करना, नशा करना, ये सब काम करते हैं और खड्डे में चले जाते हैं उसके बाद। तो जब भी हम स्ट्रेस में रहते हैं या फिर हम उन्माद में रहते हैं पैसे का या भोग का, तो हम क्या करते हैं? इम्पल्सिव स्पेंडिंग, कुछ भी खरीद के आ जाते हैं घर पे और 2 दिन में खराब हो जाता है वो, या कभी बाद में यूज़ भी नहीं करते हैं वो, लेकिन उस समय पैसा खर्चा हो चुका होता है। तो एक और गलती है क्रेडिट कार्ड। 80% लोगों को क्रेडिट कार्ड लगता ही नहीं है। उसका उपयोग करने वाले शातिर लोग चाहिए, वो उसका क्रेडिट कार्ड सिस्टम को घुमाने वाले, मतलब वो उन्होंने क्रेडिट कार्ड सिस्टम डिज़ाइन ही इसलिए किया ताकि तुमको नशा चढ़ाया जाए पैसे के खर्चे का। कभी कभी ज़रूरत नहीं तो भी खर्चा करने के लिए तुमको प्रवृत्त किया जाए, क्योंकि क्रेडिट पे मिल रहा है ना। तुमको अभी कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, बाद में दे दो, अभी खरीद लो तुमको जो चाहिए तो, उसको ही तो क्रेडिट बोलते हैं। तो ये बहुत डेंजरस है। ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड्स की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग हैं जिनको इसका फ्री दुबई ट्रिप मिलेगी, ये क्रेडिट कार्ड ले लो, या कुछ लोग ऐसे अलग अलग कारणों से क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। बाद में उनको समझ में आता है कि इसका जो एक भी महीने जो फीस भरने होते हैं क्रेडिट कार्ड के यूसेज के लिए, एक बार भी थोड़ा सा गलती किया ना, इतना फाइन लगाते हैं वो लोग तुम्हारे ऊपर कि तुमको नानी याद आ जाएगी। तो बी केयरफुल विथ क्रेडिट कार्ड्स। ये मैं गलतियों के बारे में बोल रहा हूँ सब कुछ। यस, क्रेडिट डेबिट कार्ड काम कैसे करता है? डेबिट कार्ड मतलब कुछ नहीं है, तुम्हारे बैंक अकाउंट का एक कार्ड रूप है वो, बस जो तुम्हारे बैंक के अकाउंट में पैसे हैं उसमें से ही वो खर्चा करता है, उसको डेबिट कार्ड बोलते हैं। वो तुम्हारा डेबिट करा के देता है। क्रेडिट मतलब बैंक तुमको कर्जा दे रही है। जैसे आज तारीख है 25, मेरा सारा इनकम ख़त्म हो गया है इस महीने का, अभी मेरे को मन कर रहा है कि एक नया चीज़ खरीद लूँ। तो बैंक क्या कहती है, ठीक है आज खरीद लो और 10 दिन के बाद तुम्हारा जब पे चेक आएगा 5 तारीख को तो हमको वापस कर देना। उसको क्रेडिट बोलता है। तो क्रेडिट कार्ड में ऐसा लगता है हमेशा कि इसमें ज़्यादा पैसे रहते हैं, सामने दिखते हो, क्योंकि उधार का होता है वो। और अगर बाद में तुमने भरते समय गलती किया तो ज़ोरदार फाइन लगता है। तो कभी कभी लोग ऐसे बैंक वगैरह होते हैं ना, उनके पास बाउंसर लोग होते हैं, वो घर पे जाके वसूली करते हैं। बहुत दिन तक किसी ने दिया नहीं ना, तो जाते हैं घर पे, उस आदमी को दादागिरी करते हैं, उसके नेबर्स के सामने जलील करते हैं, घर वालों के सामने, पत्नी बच्चे के सामने उसका पैंट उतार देते हैं, मतलब फिजिकली नहीं उसका लज्जा होए उसको ऐसा बोलते हैं। तो ऐसे हमको कभी भी चीज़ों में फंसना नहीं है अपने जीवन में। एनीवेज, तो यहाँ पे मैं विराम देता हूँ। What mistakes not to commit? These are very basic but very important things that I said just now. ऐसे तो बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं लोग। इतना भी आप फॉलो करोगे, आपका गणित आगे अच्छे से बढ़ता रहेगा पैसे कमाने का। यस, सॉरी, you understood it. You are unnecessarily asking a question. Yes. क्रेडिट को लोन भी कहा जा सकता है ना? क्रेडिट इज लोन। और कोई? क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बीच में हमें कौन सा कार्ड यूज़ करना चाहिए? डेबिट। और कोई? मुझे अभी जो पेंशन के लिए स्कीम पता है, वो अगर आगे जाके हमको काम आए या फिर उसका कुछ तो करप्शन हो गया फिर। जनरली गवर्नमेंट चेंज भी होता है ना, तो भी एनपीएस का जो सिस्टम है उसमें कोई घपला नहीं होता।
करप्ट गवर्नमेंट आए, अच्छी गवर्नमेंट आए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता जनरली, अनलेस देयर इज़ अ कंप्लीट टेक ओवर बाय सम माफिया और टेररिस्ट ऑन द कंट्री वो अलग टॉपिक है। बट इन जनरल पॉलिटिकल सिचुएशन कितना भी उल्टा सुल्टा होता रहे, तुम्हारा एनपीएस को कुछ नहीं होता। और कोई? अभी तक गया ही नहीं मैं उधर, ये मैं इधर ही हूँ अभी तक, एक्सपेंसेस में हूँ मैं, कि हम एक्स अमाउंट आया है हमारे अकाउंट में, तो हमें पहले क्या करना है, दूसरा क्या करना है, और फिर तीसरा क्या करना है। तो पहले क्या करना है, सेव, इन्वेस्ट, टैक्स एंड चैरिटी, ये पहले करना है। दूसरा क्या करना है, नीड्स पूरे करने हैं, और नहीं करना है वांट्स को पूरा, बट इन जनरल थोड़ा मन को रिझाना होता है लोगों को, तो थोड़ा बहुत वांट्स को पूरा कर सकते। ठीक, और कुछ? क्या बोलता है? क्रेडिट और डेबिट को बिजनेस स्टडीज में क्या बोलता है? हाई इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम्स का ब्लड फ्लो वही है। जैसे हार्ट पंप करता है ना, अकुंचन प्रसरण होता रहता है वो, वैसे ही डेबिट क्रेडिट क्या करता रहता है, इकोनॉमिक सिस्टम को चलाता रहता है। प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स एंड देन परचेस ऑफ देम बाय पीपल, यह हार्ट बीट है इकोनॉमी का। अगर यही नहीं चल रहा, लोग खरीद ही नहीं रहे चीज़ों को, फॉर एग्जांपल, या मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है कुछ किसी कंट्री में खुद का, सब कुछ बाहर से ला रहे हो, उसका इकोनॉमी डेड हो जाएगा ना खुद का। इसलिए वो ऐसा कहते हैं। बट दैट इज फॉर दोज हु आर इन द फील्ड ऑफ वैश्य रिसोर्सेज, हु रन द सिस्टम फॉर बेनिफिट ऑफ एवरीवन इकोनॉमिकली। वो सबके लिए ज़रूरी नहीं है। जैसे ब्राह्मण है कोई, उसको ये सिस्टम में एग्रेसिवली भाग लेने का ज़रूरत नहीं है। ही विल, ब्राह्मण क्या करेगा अपने लिए पता है, इंटेलिजेंटली ही विल अरेंज a system where he has to only work for knowledge, not under a person, not under a governance system, not under any kind of labor or वैश्या टाइप एक्टिविटीज। वो दूसरे वृत्तियों को स्वीकार ही नहीं करेगा वो इंटेलिजेंटली। लेकिन ये वैश्य या शूद्र जो होते हैं, उनके लिए ये डिस्कशन ज़रूरी है। जनरली 95% पॉपुलेशन इज लाइक दैट। यस, इंश्योरेंस वगैरह पे एमपीएस है, उससे व्यक्ति ज़्यादा सेल्फ सिक्योर बनने का प्रयास नहीं करेगा। किससे? जनरली हमारा वर्णाश्रम प्रयास करता है कि लोगों को थोड़ा डिटैच करें ग्रेजुअली, बट इंश्योरेंस वगैरह पॉलिसी है, ये चीज़ें थोड़ा उसको पकड़ के रखेगी, वहाँ पे रखेगी इंश्योरेंस को। इंश्योरेंस क्या है ना, एक तरीके से देखा जाए तो डराने का बिजनेस है वो। तुम्हारा कुछ गलत हो गया तो ये डर के कारण ही लोग इंश्योरेंस लेते हैं। टेक्निकली जो कृष्ण को शरणागत है, मारे कृष्णा राखे के, राखे कृष्णा मारे के, ये स्तर पर जा चुका है, उसको इंश्योरेंस कंपनी मैनिपुलेट नहीं कर सकता। है कि नहीं? तो इसलिए हमको सावधान रहना चाहिए। मैं इंश्योरेंस इसलिए नहीं बोल रहा था कि मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा था कि ये यहाँ का अभी का सिस्टम है। जैसे आप व्हीकल खरीदते हो तो व्हीकल इंश्योरेंस लेना पड़ता है आपको, घर खरीदते हो तो घर का इंश्योरेंस करना पड़ता है आपको। ऐसा गवर्नमेंट ने कंपल्शन लगा के रखा, नॉट नेसेसरी। अगर इंश्योरेंस कंपनी को मैं 30,000 रुपये का हफ्ता दूँ महीने का हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, तो वो मुझे कभी लगेगा तो 1 करोड़ तक का, या वो भी जो भी 50 लाख तक का बड़ा ऑपरेशन के लिए या बड़ा डिजीज़ के लिए ये दे सकता है पैसा। बुद्धिमान मनुष्य क्या सोचेगा कि इंश्योरेंस कंपनी फॉल्ट निकालेगी, इंश्योरेंस का पैसा क्यों नहीं देना है उसके लिए, है कि नहीं? ना कि वो प्रेम से आके अरे तुमको ज़रूरत है क्या, ले ही लो तुम मेरे से, ऐसा कोई भाव करता नहीं है। दूसरा पॉइंट,
मैं वही 30,000 रुपये अगर किसी इन्वेस्टमेंट स्कीम में डालूं और उसको मैं ऐसे 12% 15% पे लगा दूं, तो अश्योर्ड है कि 10 साल 15 साल जो भी हैं उसमें मुझे क्या मिलेगा? अपना धन मिलेगा। मेरे को किसी के सामने भिक्षा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंश्योरेंस कंपनी के सामने भी नहीं मांगनी पड़ेगी। तो बुद्धिमानी किस में होगी कि आई पुट दैट मनी ऑन अ डिफरेंट एंड आई डोंट टच इट बिकॉज दैट्स फॉर हेल्थ। अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो दैट डिसिप्लिन आई विल फॉलो। समझ रहे हैं? तो ये अलग तरीका है इंश्योरेंस को करने का जीवन में। और कोई? सिंधी कम्युनिटी जो या फिर जो भी कम्युनिटी में रहते लोग, दे पुट मनी विथ देयर रिलेटिव और गुड बॉन्डिंग जहाँ पे भी, वैसे वो कम्युनिटी बिल्ड करती है। जनरल जो भी मनी वो कम्युनिटी से फिर करेक्ट। कुछ ऐसे कम्युनिटीज़ हैं, गुजराती मारवाड़ी भी, जिसमें वो पैसे बैंक में नहीं डालते हैं। वो पैसे अपने ही रिलेटिव्स फ्रेंड्स या बिजनेस पार्टनर्स के साथ इन्वेस्टमेंट में डालते हैं, उनके बिजनेस में। उनका वर्बली रहता है बहुत बार ऐसा कि मैंने 40 लाख दिया है, मेरे को 10% पे वापस करने का 4 साल बाद। वो ये सिस्टम में घुसते ही नहीं किधर, टैक्सेशन ये वो गवर्नमेंट उसके बीच में आए भी नहीं, इसलिए उनका धन बढ़ता भी रहता है बहुत बार। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लीगल है कि इलीगल है, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि वो सिस्टम क्या है। तो कुछ है ऐसे सिस्टम्स, निवेशक होते हैं, लेकिन जो सामान्य जनता है ना, उनको कोई फाइनेंशियल का नॉलेज नहीं होता। वो गधे जैसा पैसा कमाते हैं, जितना कमाते हैं उस पर इनकम टैक्स लगा के उनसे छीन लिया जाता है बहुत सारा पैसा, और जो छोटा बहुत बचता है उसमें वो घर चलाना, ये करना, उसमें सब खत्म हो जाता है। ही कैन नॉट बिकम रिच एवर, ऐसा सिस्टम बना के रखा है वो। तो इसलिए इस उम्र से अगर तुमको नॉलेज है, मैं जो बोल रहा हूँ ये सिस्टम्स क्या है, ये टर्मिनोलॉजीज़ क्या है। देखो कोई भी क्षेत्र होता है ना, उसके टर्मिनोलॉजीज़ यानी संज्ञाएँ आपको पता होनी चाहिए, वरना वो क्षेत्र का कोई उपयोग नहीं हो सकता। तुमको डॉक्टर बनना है तो तुमको पता रहना चाहिए कि बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स के नाम क्या हैं, उनमें कौन कौन सी बीमारी आती हैं, उनके नाम क्या है, उनके मेडिसिन कौन से, उनके नाम क्या है। इट्स अ गेम ऑफ नेम्स, इट्स अ वोकेबुलरी यू हैव टू डेवलप। तो अगर ऐसे ही तुमको फाइनेंस का ये चाहिए बेनिफिट, उस फील्ड का वोकेबुलरी चाहिए भाई तुम्हारे पास। मैं सही समझ में आना चाहिए क्या बोला जा रहा है उस फील्ड में। तो बहुत सारे बच्चों को देता ही नहीं है ये सब कोई बाहर चीज़ें। किसी स्कूल में पढ़ा आपने ये सब? नहीं। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय।